हेलो स्टूडेंट्स, आप बच्चों ने बोला सर अक्टूबर 2024 का पेपर भी नहीं मिल रहा और सर सॉल्यूशन तो मिलते ही नहीं है। तो मैं उन दोनों की वीडियो ले आया हूं, पेपर्स प्लस सॉल्यूशन। और हमारे साथ जुड़े हो तो एक फायदा और दूंगा, वेटेज बताऊंगा कि कौन से चैप्टर नहीं करने और कौन से चैप्टर पेपर्स में करने हैं। तो आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है तुम्हारा डाटा एंट्री 2 to 9 का एग्जाम पेपर। तो जो बच्चे इस वीडियो को स्किप कर रहे हैं या नहीं देख पाए हैं तो उनको पेपर में मुश्किल होने वाली है। तो देखते हैं सबसे पहले 1 to 7, 8 to 17 एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। बेसिकली पेपर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। अब देख रहे हैं 2 मार्क्स वाले में भी बड़े बड़े आंसर नहीं लिखने हैं, सिर्फ 30 to 50 वर्ड्स, 23 एंड 24 में 50 to 80 वर्ड्स। तो मैं आपको पहले क्वेश्चन पेपर दिखाता हूं, फिर इसका सॉल्यूशन दिखाता हूं। बच्चों यही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब इन्हीं क्वेश्चंस को आप देख लो, ज्यादातर पेपर में यही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। अब जो इस बार एमसीक्यू में आया हुआ है ये 2 मार्क्स में आ सकता है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है। तो सर इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत रिक्वायर्ड है। बिल्कुल हाँ, तो मैंने आपको जैसे कि कहा था ये असर्शन रीजनिंग आगे, मैं आपको सॉल्यूशंस दिखाऊंगा। आगे बढ़ने से पहले बच्चे आपको कोई भी पास्ट ईयर सॉल्व पेपर, असाइनमेंट या रेडी टू अपलोड टीएमए या बेस्ट नोट्स जिसको आप पढ़ के सबसे अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो, आपकी फाइल्स, आपको गाइडलाइंस या ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस, हमारी टीम उन्नति को अभी कांटेक्ट करो। तो बच्चे ये रहा अक्टूबर 2024 के सॉल्यूशन। अभी तक आपने सिर्फ एमसीक्यूज देखे हैं कि यार इसका आंसर डी हो गया। हम लोगों ने उसका रीजन दिया है, कल को यही क्वेश्चन आपका 1 या 2 मार्क्स में आ गया तो आप कैसे प्रेजेंट करेंगे। वीडियो को पॉज करो, आंसर्स देखो। फॉर एग्जांपल द इंसर्ट टैब इन एमएस एक्सेल कंटेन्स ऑल द ऑप्शंस। तो हमने पूरा बताया है इसके बारे में। कल को अगर आपको आ गया कि इंसर्ट टैब को एक्सप्लेन करो, इस बार एमसीक्यू नहीं 2 मार्क्स में आ गया तो आपको यही एक्सप्लेन करना है। बच्चे ढूंढनी जा रहे हैं पेपर के लिए, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो। बच्चों कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढने का। आप 5 साल के पेपर कर लो, आपके अच्छे मार्क्स ऑलरेडी आ जाएंगे। हमने अपने चैनल पे सारे पेपर लगा दिए हैं, हमने अपने चैनल पे सारे पेपर लगा दिए हैं, पास्ट ईयर सॉल्यूशन लगा दिए हैं। फिर भी कोई स्किप हो रहा है तो पहले तो ये रहा हमारी टीम का नंबर, ये रहा हमारी टीम का नंबर, आप देख रहे हैं ना। तो ये आपकी स्क्रीन पे नंबर्स चल रहे हैं, मैंने नीचे भी दे दिया है नंबर डिस्क्रिप्शन में। आप लोगों को टीम को कांटेक्ट करना है और इसका पीडीएफ लेना है। सर अगर हमें पेपर डाउनलोड करना हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ, मैंने अपने सारे पेपर्स लगा दिए हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, वहां पर जाके पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। सर आप कह रहे थे हम इनकी वेटेज बताएंगे कि कौन से चैप्टर नहीं करने हैं, तो बच्चा ये रहा, ये रही वेटेज। तो पहले क्या होता था कि 20% मार्क्स कवर होते थे टीएमए में, इस बार से 20% और कवर हो रहे हैं। बच्चों ये बेसिकली मार्क्स की बात नहीं हो रही है, इसके अंदर क्या होता है इस 40% में आपके चैप्टर रिड्यूस हो गए हैं। फॉर एग्जांपल पहले 2-3 चैप्टर थे, अब पहले 1 या 2 चैप्टर थे, इस बार 3 चैप्टर है जो टीएमए में है। तो आपको ये 3 चैप्टर पढ़ के नहीं जाने हैं। अगर आप पढ़ रहे हो तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। जिसके आगे पब्लिक एग्जामिनेशन लिखा है आपको यही चैप्टर्स पढ़ के जाने हैं। तो फटाफट अपनी बुक लेके आओ और उसमें मार्क करो। सर अभी तक हमारे पास बुक्स नहीं आई है, हमारी टीम उन्नति को कॉन्टैक्ट करो और इसके नोट्स ले लो जिसमें हमने इंटेक्स क्वेश्चन, हमने टर्मिनल एक्सरसाइज सब सॉल्व करे हैं, तो आप देख सकते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ेंगे, पहले पेपर दिखा देता हूं। असर्शन रीजनिंग आया हुआ था बच्चों पेपर में, ट्रू फॉल्स आए हुए हैं। तो आपको एक एक लाइन अच्छे से पढ़ के जानी है। और फिर से बोल रहा हूं 5 साल के पेपर कर लो बच्चों, 5 साल के पेपर कर लो, नहीं तो पेपर में आप यही पूछते रहोगे सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। आप 5 साल के पेपर विद इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन पढ़ लो, हमारे आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। सर 2 मार्क्स में कितना लिखना है, ये रहा बच्चे आंसर। 2 मार्क्स में आपको कितनी एक्सप्लेनेशन लिखनी है ये हमने सब बताया हुआ है, आप देख रहे हैं कितनी एक्सप्लेनेशन लिखनी है, ये आगे आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट। हमने आपको और क्वेश्चन का आंसर भी दिया है। सर ये और क्वेश्चन का आंसर भी करना है, अरे बच्चे दोनों पढ़ के जाओ ना। जब आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही ढूंढ रहे हो तो दोनों पढ़ के जाओ पेपर में जाने से पहले। कल पढ़ूंगा सोच रहे हो तो बिगेस्ट मिस्टेक, अगर तुमने डाटा एंट्री का क्वेश्चन पेपर और हमारे सॉल्यूशंस नहीं देखे हैं और तुम्हें लग रहा है तुम लास्ट मोमेंट में पढ़ लोगे तो बेटा कोई फायदा नहीं है। ये जो तुम स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये एग्जाम के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं। तुम्हें आंसर का
परफेक्ट स्ट्रक्चर मिलेगा जो तुम्हारे मार्क्स को बच्चों स्काई रॉकेट कर देगा। अगर तुमने पेपर में जाने से पहले 5 ईयर के सॉल्यूशन नहीं देखे तो तुम अपने फ्यूचर को रिस्क पे डाल रहे हो। हमने डाटा एंट्री 229 का हर एक की क्वेश्चन को एनालाइज किया है और तुम्हें स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन दिए हैं ताकि तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ सके। तो लास्ट मिनट पढ़ाई करने से तुम अपने मार्क्स को खुद कट कर रहे हो। सर आपने प्रैक्टिकल्स वगैरह, मैंने सब प्रैक्टिकल सब अपने चैनल्स पे लगा दिया है, ठीक है ना। हर सब्जेक्ट की वेटेज लगा दी है। ये रे प्रैक्टिकल्स आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। सर ये क्या है? ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट। जिन्होंने अब तक सबमिट नहीं किए हैं वो यहां से नोट डाउन कर लो। सर हमारा टाइम निकल चुका है, हमारी टीम को कांटेक्ट करो, वो आपको बताएगी इन असाइनमेंट्स को कैसे सबमिट करना है। तो अभी कॉल करो परफेक्ट आंसर के लिए, अभी सॉल्यूशंस लो। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा मैं आपको आंसर कैसे दिखाऊंगा, तो मैं आपको बाकी पेपर्स कैसे बताऊंगा। तो अभी लाइक और सब्सक्राइब कर लो और नीचे कमेंट में बता दो जिसका भी आपको पेपर नहीं मिल रहा है, जैसे उन्नति एसएसटी, उन्नति इंग्लिश। अगर आपको कोई भी पेपर नहीं मिला है आप कमेंट सेक्शन में बता दो। अगर आपको वेटेज चाहिए तो उन्नति एसएसटी वेटेज। क्लियर है स्टूडेंट्स?